बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, किचन फॉर लकी पीपल्स में आपको वेलकम कहते हैं। आज हमने आपके लिए बहुत ही बेहतरीन और स्पाइसी किस्म की चटनी बनाई है, आमचूर की चटनी, जो इंशाल्लाह रमज़ान के बकिया रोज़ों में आपके बहुत काम आने वाली है। इस चटनी को आप पकोड़ों, समोसों, इवन के आप बन कबाब के साथ भी खा सकते हैं। इंशाल्लाह ये आपके बहुत काम आएगी, ये बहुत अच्छी रेसिपी है। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं ये चटनी कैसे बनती है मेरे अंदाज में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं। इस चटनी के लिए हमने तकरीबन 50 ग्राम साबुत आमचूर लिया है। ये किसी भी पंसार के स्टोर से या किसी भी करियाने के स्टोर से आपको इंशाल्लाह आराम से मिल जाएगा। और साथ में हमने तकरीबन 20 से 25 के करीब गोल मिर्चें ली हैं। अगर आप चाहें तो गोल मिर्चों की तादाद कम कर सकते हैं, लेकिन ये मीडियम तेज़ होगी। इतनी तादाद में आप बनाएंगे तो बिल्कुल सही तेज़ होगा। ज़्यादा या कम आपके अपने हाथ में है, आप कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक बर्तन में 1 गिलास पानी डालेंगे। इसके बाद इसमें साबुत आमचूर डाल देंगे और इसे अच्छी तरीके से उबालेंगे ताकि ये नरम पड़ जाए, क्योंकि ये बहुत सख्त हालत में होते हैं, इसलिए इसे नरम करना ज़रूरी है। बॉयल करने से पहले इसे अच्छे तरीके से धो लेना चाहिए, क्योंकि इस पर बहुत मिट्टी जमी होती है। हमने भी तकरीबन 2 से 3 बार से साफ़ पानी से धोया है। इसके बाद हमने इसे बॉयल के लिए रखा है। 3 से 4 मिनट तक इसे अच्छी तरह बॉयल करेंगे ताकि ये नरम पड़ जाए। इंशाल्लाह 3 से 4 मिनट में ये बॉयल हो जाएगी। 4 मिनट हो चुके हैं आमचूर को बॉयल होते हुए। ये नरम पड़ चुके हैं, हम चेक कर लेते हैं ज़रा। कांटा इसमें आराम से जा रहा है, इसका मतलब है ये बिल्कुल रेडी हैं। अब हम इसे छान लेंगे। इसका पानी ज़ाया कर देना है, इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि उसमें भी कुछ मिट्टी रह जाती होगी तो वो भी इसमें निकल जाएगी। इसके बाद से फिर से साफ़ पानी में धोएंगे, इसके बाद इसे इस्तेमाल में लाएंगे। हमने इसे साफ़ पानी में धोया है, अब ये बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल नरम है, ये आराम से ब्लेंड हो जाएंगे। तो आइए अब इसकी चटनी बनाते हैं। एक ब्लेंडर जग में हम तमाम आमचूर को डाल देंगे। इसके साथ हम तमाम गोल मिर्चों को भी इसके साथ शामिल कर देंगे। इसके बाद हम 2 से 3 टेबल स्पून के करीब हरा धनिया इसमें डालेंगे। और इसके बाद 6-7 जवे लहसुन के हम इसमें शामिल करेंगे। इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि आराम से ब्लेंड हो जाए। हमने तकरीबन हाफ़ कप के करीब पानी इसमें शामिल किया है। और सबसे आखिर में इसमें जायका शामिल करेंगे, यानी नमक डालेंगे। मैंने रोज़े की हालत में ये रेसिपी बनाई थी, इसलिए मैं उस वक्त चख नहीं सका। इसमें नमक थोड़ा कम था, इसलिए अफ्तार के वक्त जब मैंने इसे चखा तो उसमें नमक मुझे कम लगा, तो मैंने 1 टीस्पून नमक इसमें और शामिल किया। इसके बाद इसका टेस्ट बहुत ही बेहतरीन हो गया था। अब हम इसे ब्लेंड करेंगे ताकि अच्छी तरीके से एक पेस्ट की सूरत में आ जाए। माशाल्लाह से चटनी बिल्कुल तैयार है, आप देख सकते हैं। अब हम इसे एक सर्विंग प्लेट में निकालेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, चटनी बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हैं कितनी गाढ़ी गाढ़ी चटनी तैयार हुई है। आप इसे इसी हालत में फ्रीज़ करके रख सकते हैं। जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो आप थोड़ा सा चटनी का पोर्शन निकाल कर उससे पानी मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रीज़ होने के बाद ये काफ़ी अर्सा कारआमद रहेगी। जितनी तादाद में ये बनी है उस तादाद में 10 से 12 दिन आपके आराम से निकल जाएंगे, अगर आप रोज़ इसे इस्तेमाल करते हैं तो। अगर आपका कभी लौंग चिड़े बनाने का दिल करे तो उसके साथ भी ये चटनी बहुत बेहतरीन रहेगी। और कराची के मशहूर अंडे वाले बर्गर में ये चटनी ज़रूर जाती है। इसी तरह वो चटनी बनाते हैं और इसे गाढ़ी गाढ़ी तादाद में रखते हैं संभाल कर। जब भी इन्हें ज़रूरत पड़ती है एक प्याले में निकाल कर उसमें पानी मिलाकर इस्तेमाल करते हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको लगेगा कि आपने प्रोफेशनल वे में कोई चीज़ बनाई है इंशाल्लाह।
हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की रेसिपी भी आपको बहुत पसंद आई होगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल किचन फॉर लकी पीपल्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस भी आपको मुसलसल मिलती रहे। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन।